हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज से हम जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पिछले जो आपका चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी विद्युत धारा क्या होती है। बेसिकली विद्युत धारा जो होती है वो फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्ज है, आवेश है, आवेश के प्रवाह को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ये भी जाना था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी दिशा क्या होती है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, ये हम जान। आपने जो है क्लास 8 में, क्लास 7th में जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को पढ़ा है, यानी कि जो विद्युत धारा है उसके कारण तापीय प्रभाव होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि विद्युत धारा के कारण लाइटनिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो विद्युत धारा है उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव भी होता है, यानी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को भी उत्पन्न करती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करें या एक एक्टिविटी को समझेंगे, जो कि आपकी एक्टिविटी 13.1। आपको क्या करना है, एक जो है कंडक्टर लेना है, मेटल का कंडक्टर, ठीक है, जो कि कॉपर का हो सकता है, तांबे का आप ले सकते हैं। एक जो है सीधा कंडक्टर ले सकते हैं। इसको हम रेजिस्टर से जोड़ेंगे, प्रतिरोध से जोड़ेंगे, अमीटर से जोड़ेंगे, ठीक है, बैटरी से जोड़ेंगे और स्विच से जोड़ेंगे। आपको क्या करना है, एक बोर्ड भी लेना है, आप कोई बोर्ड ले सकते हैं। उस बोर्ड को इस ये जो यहाँ पे तार है, यहाँ पे हमने एक्स वाई तार ली है, इसके बीच में रख दें। ठीक, अब आप इस तरीके से पूरा कनेक्शन करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, तार के एक सिरे को, एक्स सिरे को रेजिस्टर से जोड़ेंगे, प्रतिरोध से जोड़ेंगे। इस प्रतिरोध को अमीटर से जोड़ेंगे, फिर अमीटर का जो दूसरा सिरा है उसे बैटरी से जोड़ेंगे, फिर इसे की से जोड़ेंगे, और जो इसका आखिरी सिरा है उसको आप क्या करेंगे, तार के वाई सिरे से जोड़ दें। इस तरीके से जोड़। अब क्या करेंगे, आप स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो आप क्या जानते हैं कि जब भी हम किसी परिपथ में स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है और उससे धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगी। आप जानते हैं करंट कहाँ से किधर की ओर फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी विपरीत दिशा में होती है। धारा पॉजिटिव टर्मिनल से यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो के माध्यम से इसे दर्शाया गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास लेना है, और इस एक्स वाई तार के किनारे आपको इस कंपास को रखना है। अब जैसे ही आप इस कंपास को इस तार के साइड में रखते हैं तो यहाँ पर आपको जो कंपास है, कंपास की जो सुई है, निडल है, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसमें आपको क्या दिखाई देता है कि जो आपका निडल है वो क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है, अपनी दिशा से डिविएट हो रहा है या मुड़ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, जिसकी सुई होती है वो मैग्नेट की बनी होती है, चुंबक की बनी होती है।
और ये चुंबक की बनी होती है और ये क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्शन के कारण हमें दिशाओं का पता चलता है। अब यहाँ पर जब हमने इसे इस एक्स वाई तार के पास रखा तो हमने क्या देखा कि जो इसकी सुई है वो अपनी दिशा से डिफ्लेक्ट हो रही है, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, विक्षेपित हो रही है। और ये विक्षेपित कब होगी, जब इस पे चुंबकीय प्रभाव पड़े। आप ये जानते हैं जब आप मैग्नेट हो, आपके पास दो मैग्नेट है, उन्हें आप पास में रखते हो, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव जो आपका नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखते हो तो क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर भाग। अगर आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के साथ रखते हो तो वो आपस में चिपक जा, जुड़ जा, है ना। तो क्या होता है, प्रभाव पड़ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि दो चुंबक रखे हैं, एक चुंबक का इफेक्ट दूसरे चुंबक में पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम ये देख पा रहे हैं कि जो कंपास की सुई है, मैग्नेटिक कंपास की सुई है, वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो। अब आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। क्या कर दिया आपने, स्विच ऑफ कर दिया, यानी जो सर्किट है वो अपूर्ण हो गया, वो कंप्लीट नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब सर्किट पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी इस सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आप क्या देख पाते हैं कि जो आपका ये कंपास है, जो ये आपका चुंबकीय कंपास है या मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो सुई है वो अपनी दिशा में या अपनी एक पोजीशन में स्टेबल हो। आप इसे पूरे इस बोर्ड में घुमाते हैं, एबीसीडी बोर्ड में, तो आपको ये दिखाई देता है कि इसकी जो सुई है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी विक्षेपण नहीं हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो बंद हो, जिसके कारण जो कंपास है उसकी सुई जो है वो अपनी पहली पोजीशन में वापस आ गई। यानी क्या हो रहा है, जैसे जिस समय इस सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक्स वाई तार से जब धारा प्रवाहित हो रही है उस समय आपको मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन जब एक्स वाई जो तार है इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस कंडीशन में आपको कंपास में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। और डिफ्लेक्शन कब होता है, जब यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो आपकी एक्स वाई तार है, ये जब इससे करंट फ्लो करता है, जब इससे धारा प्रवाहित होती है, तो ये एक मैग्नेट की तरह यानी चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी अपनी चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, आपको इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि जब करंट जो है एक्स वाई तार से फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही ये करंट हम फ्लो करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर यानी एक्स वाई जो तार है इससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, वह कंडक्टर, वह चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी क्या पता चला आपको, डिफ्लेक्शन से ये पता चला कि जो आपका ये तार है एक्स वाई, ये एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। कब कर रहा है, जब इससे धारा प्रवाहित हो। An electric current carrying wire behave like a magnet. विद्युत धारा प्रवाहित तार चुंबक की तरह व्यवहार करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, चालक है, वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिस कारण हमें मैग्नेटिक कंपास की निडल पर डिफ्लेक्शन दिखाई। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र।
अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी जिस प्रकार से आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मैग्नेट के आसपास अगर हम किसी भी वस्तु को लेके आते हैं या आप मैग्नेटिक कंपास को भी लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, या अगर आप किसी लोहे की वस्तु को लेके आते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यानी क्या हो रहा है, जो चुंबक है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर, जैसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी करता है, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करता है, लेकिन कब करता है, जब उससे करंट फ्लो करते हैं। अब ये जो इसके चारों तरफ या जो आपके पास कंडक्टर है या जो आपके मैग्नेट है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के, और ये एक पैटर्न में होता है, यानी कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, चुंबकीय क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है या उसका प्रभाव जो है वो ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इन जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इसका प्रभाव कम हो। इनको हम फील्ड लाइंस यानी क्षेत्र रेखाओं के माध्यम से दर्शा। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र। सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट बेसिकली एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो कि अगर उस मैग्नेट के पास हम किसी विशेष पदार्थ को लेके आते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, जैसे आपका क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, इनको अगर हम इसके पास लेके आते हैं तो ये जो मटेरियल है, ये जो वस्तुएं हैं या ये जो पदार्थ है वो अट्रैक्शन को महसूस कर, यानी उनपे क्या लगता है, आकर्षण, एक फोर्स को, एक बल को महसूस करते हैं जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो, ठीक है, बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी एक मैग्नेट क्या है, एक जो मैग्नेट है, एक जो चुंबक है, वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या रिपेल कर। और कैसी वस्तुएं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, यानी मैग्नेटिक नेचर की जो वस्तुएं हैं, यानी मैग्नेटिक नेचर के जो पदार्थ है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल। A magnet is a material that produces a field that attracts or repel others such as of magnetic nature. चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो चुंबकीय प्रकृति की ऐसा अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है। ठीक है, तो आपका जो चुंबक होता है वो क्या है, वो एक ऐसा पदार्थ है, अगर उसके क्षेत्र के पास या उसके फील्ड के पास अगर किसी चुंबकीय प्रकृति के पदार्थ को लेके आया जाता है तो उसे आकर्षित या विकर्षित करता है। Lodestone is a naturally occurring magnet. It attracts material like iron, nickel, cobalt, etc. अब अगर हम लोडस्टोन की बात करें तो लोडस्टोन क्या है, ये एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चुंबक है और यहाँ लोहा, निकल और कोबाल्ट को अपने तरफ आकर्षित करता है। अब ये जो है लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये क्या है, आपके मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेट के बारे में बात करें तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के मैग्नेट, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास अलग अलग प्रकार के मैग्नेट है। पहला है आपका हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट। इसे हॉर्सशू मैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके जो हॉर्स होते हैं, घोड़े का जो खुर होता है उसके आकार का। नेक्स्ट है आपका यू शेप मैग्नेट, तो ये यू के आकार का होता है। अगला है बार मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, सिलेंडर के आकार का होता है। निडल मैग्नेट, ठीक है, निडल सुई के आकार का होता है, जैसे कि आपके मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है वो भी मैग्नेट होती है, तो वो क्या है, एक निडल मैग्नेट है। सर्कुलर मैग्नेट यानी जो सर्कल के आकार का होता है, वृत्ताकार मैग्नेट जो होता है। रिंग मैग्नेट, रिंग के आकार का जो मैग्नेट होता है।
रॉड मैग्नेट, रॉड के आकार का जो मैग्नेट होता है, और ओवल शेप के मैग्नेट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ओवल शेप के मोस्टली टॉय मैग्नेट्स आपने देखे। तो इस तरीके के आपके पास अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स यानी चुंबक होते हैं जिनका आकार अलग अलग होता है। अब अगर हम मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा बायपोलर हो, यानी इसके दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव। ये कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अ मैग्नेट इज ऑलवेज बायपोलर विथ पोल्स नेम्ड नॉर्थ एंड साउथ। एक चुंबक हमेशा द्विध्रुवीय होता है जिसके ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब यहाँ पर आप मैग्नेट देख सकते हैं, मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं, आप देख सकते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से यू शेप में भी आप देख सकते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। बार मैग्नेट में देख सकते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। सिलेंडर मैग्नेट, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं कि जो आपका मैग्नेट होता है ये हमेशा बायपोलर। बायपोलर का अर्थ ये है कि आपका मैग्नेट कैसा भी हो, चाहे उसका आकार जो भी है, चाहे वो कैसा भी है, वो हमेशा उसके दो ध्रुव हो। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास यू शेप मैग्नेट, ठीक है, आपके पास क्या है, यू शेप मैग्नेट, और ये क्या हो जाता है, बीच से टूट जाता है। ठीक है, टूट गया, टूट गया तो आपके पास दो मैग्नेट आ गए इस तरीके से। ठीक है, आपके पास दो मैग्नेट आ गए इस तरीके से। अब क्या होता है, अगर ये मैग्नेट टूट गया, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था, यहाँ पे इसका साउथ पोल था, यानी उत्तरी ध्रुव था और इधर दक्षिणी ध्रुव। तो जब ये टूटता है तो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल बन जाता है और यहाँ पे इसका साउथ पोल बन जाता है। इसी तरीके से इधर पे इसका जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर पे इसका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो यानी हमेशा जो मैग्नेट होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, पेयर्स में बनते, उसके जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, और इसके हमेशा दो पोल होते हैं यानी दो ध्रुव होते हैं। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आपका मैग्नेट टूट गया है, उसके जो सिरे हैं उनको आप दो मैग्नेट के अलग अलग सिरों को पास लेके आ सकते हो, और जब आप उसे पास लेके आएंगे तो आप ये देखेंगे कि एक केस में वो आपको जो है आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे, दूसरे केस में वो एक दूसरे से दूर होते हुए यानी विकर्षित होते हुए दिखाई या रिपेल होते हुए दिखाई। ठीक है, तो जब जिस केस में वो आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जिस केस में वो अट्रैक्ट होंगे यानी आकर्षित होंगे, तो उस केस में क्या हो गया है, वो सेम पोल है। और जब वो अगर वो एक दूसरे के अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों पोल क्या है, अलग अलग है। और अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या विकर्षित हो रहे हैं तो यानी कि दोनों पोल क्या है, सेम है, यानी एक। ठीक है, तो हमारे जो चुंबक होते हैं वो हमेशा द्विध्रुवीय होते हैं, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अब जैसे कि हमने अभी समझा कि अगर आपका मैग्नेट टूट भी जाता है तभी भी जो मैग्नेट के दो पीस बचे हैं उसमें भी दो पोल्स हों, यानी दोनों मैग्नेट में सेपरेट सेपरेट दो पोल। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो दो ध्रुव है या जो दो पोल है ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा होते हैं, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, so these two poles always exist together and cannot be separated. ये दोनों ध्रुव सदैव एक ही साथ विद्यमान रहते हैं और अलग नहीं किए जा सकते। North pole of a magnet is the side which points to the earth geographical north when it is freely suspended. अब हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ? अगर हम क्या करते हैं, किसी एक मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते, वो क्या होगा, रोटेट होगा, वो अपनी पोजीशन से जो होगा विक्षेपित होगा और एक जो है क्या होगा, एक स्टेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इस फॉर्म में कौन सा पॉइंट जो है
ज्योग्राफिकल नॉर्थ यानी पृथ्वी का जो भूगोलीय नॉर्थ पोल है या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जो इंगित करेगा या जो उसकी तरफ पॉइंट करेगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा। वहीं वह जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट का जो दूसरा पोल है, ठीक है, उसका जो दूसरा पोल है वो साउथ की तरफ अगर पॉइंट करता है, ठीक है, साउथ पोल की तरफ अगर वो पॉइंट करता है तो वो क्या हो जाएगा उसका साउथ, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ करेगा यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ करेगा तो वो आपका मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव हो जाए, ठीक है। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो पॉइंट करेगा वो दक्षिण ध्रुव, और जो नॉर्थ यानी उत्तर ध्रुव जो आपका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसकी तरफ पॉइंट करेगा वो आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। चुंबक के उत्तरी ध्रुव वह पक्ष है जो स्वतंत्र रूप से निलंबित होने पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और हर एक मैग्नेट में ये हमेशा होते हैं, ये कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। अब अगर हम ध्रुवों की बात करें तो जो ध्रुव होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल, ठीक। दो कंडीशन होती है, एक आकर्षण की एक विकर्षण की। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ठीक है, या प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी दो अलग अलग मैग्नेट के ऑपोजिट पोल यानी विपरीत ध्रुवों को पास में लेके आया जाता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जब हम दो अलग अलग चुंबक के सेम पोल को या एक पोल को सामने रखते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी पोल्स अट्रैक्ट एंड रिपेल, यानी जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षित करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। ध्रुव आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक पोल रिपेल व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अब क्या होता है, जो लाइक पोल है वो रिपेल करते हैं यानी एक समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जो जब आप एक समान ध्रुवों को आमने सामने रखते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे के को आकर्षित करते हैं। और अगर हम बात करें विपरीत ध्रुवों की, ऑपोजिट पोल्स की, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहली जो इमेज है, पहला जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि पहले मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर, ठीक है। वहीं हम दूसरे फिगर में देख सकते हैं कि पहले चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है, ठीक है, यानी प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो लाइक पोल्स होते हैं यानी एक जैसे पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के ध्रुवों के बारे में पढ़ा, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक्टिविटी 13.2 को समझना होगा। आपको क्या करना है, एक छड़ चुंबक लेना है यानी बार मैग्नेट, उसको आप क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर रख देंगे, ठीक है, पेपर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उस पेपर में सबसे पहले क्या करना है, चुंबक जो आपका पेपर है उसके ऊपर आपको आयरन फिलिंग्स यानी जो लोहे का जो बुरादा है उसे बिछा। अब आप उसे बिछा देंगे, उसके बाद क्या करना है, चुंबक उठा के उसके ऊपर रखना है। तो जैसे ही आप उसे चुंबक उठा के उसके ऊपर रखते हैं तो आप क्या देखते हैं, कुछ समय बाद आपको जो वो आयरन फिलिंग्स है यानी लोहे का जो बुरादा है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसे कि यहाँ फिगर में दर्शाया।
यानी आपको लोहे के जो बुरादा है उसके बीच में इस तरीके से लाइनें दिखाई दे, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ लाइनें आपकी इधर से इधर जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, आपको इस तरीके से ये लाइनें दिखाई दे रही। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र। आप ये जानते हैं कि जो चुंबक है, चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर जब हमने आयरन फिलिंग्स जो यहाँ पे डाली गई है वो क्या हुई, वो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है एक जो है आकार में आ, ठीक है, एक शेप में आ, जिस कारण आपको क्या दिखाई रही है, यहाँ पे लाइनें दिखाई, जो कि क्या दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शा रही है। यानी यह दर्शा रही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो किस तरीके से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव किस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कि चुंबक के चारों तरफ हो। अब ये वो क्षेत्र है जहां पर अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल यानी कोई चुंबकीय पदार्थ लेके आते हैं या कोई दूसरा चुंबक लेके आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय प्रभाव बेसिकली, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस करते हैं। जैसे कि अगर आप क्या करें, इस चुंबक को आपने रखा, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये चुंबक है आपके पास, आप क्या करते हैं, इसके पास इसके जो ये फील्ड है यहाँ पर अगर आप लोहे के कीले लेके आते तो आप क्या देखते हैं कि जो लोहे के कीले हैं वो इस चुंबक पे चिपक गए। या आप क्या करते हैं, या आप लोहे का जो बुरादा है वो डाल देते हैं, तो आप क्या देख पाते हैं कि वहां पे जो है आपको बुरादे के बीच में लाइनें दिखाई दे रही है और एक अलग आकार में आपको बुरादा अरेंज हुए हुए दिखाई दे रहा है। तो जहां पर भी आपको ये इफेक्ट दिखाई देता है उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर जो है चुंबक का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, चुंबक का जो इफेक्ट है वो महसूस किया जा सकता है। या आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ को लाकर, या आप क्या कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स डाल के, ठीक है, या दूसरे मैग्नेट को लेके आके। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता। अब हम क्या करते हैं, जो आपका ये चुंबकीय प्रभाव होता है ये चुंबक के चारों तरफ होता है, इसको हम लाइनों के माध्यम से यानी रेखाओं के माध्यम से हम इसे दर्शाते हैं, जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से दर्शाई जाती है, लाइनों के माध्यम से। अब जैसे कि हमने देखा था, जब हमने क्या किया, जो है एक पेपर लिया, उसके ऊपर लोहे का बुरादा फैला दिया और वहां पे हमने जब मैग्नेट लिया, मैग्नेट रखा, तो क्या हुआ, हमने देखा कि जो वो आयरन फिलिंग्स है यानी लोहे का जो बुरादा है वो एक शेप में अरेंज हो, वहां पे आपको लाइनें दिखाई दे। ये जो लाइनें हैं वो क्या दर्शा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिख रही होगी, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से क्या होता है, जो क्षेत्र रेखाएं वो निकलती हैं और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में वो मैग्नेट के अंदर चली जाती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में अंदर चली जाती है। तो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं क्षेत्र रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में अंदर चली जाती हैं, और ये क्या दर्शाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और उसकी स्ट्रेंथ यानी उसका प्रभाव कैसा होगा, उसकी शक्ति कैसी है, उसको वो दर्शा।
द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा उसके बल या उसकी जो शक्ति है उसको दर्शा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसकी जो शक्ति है उसको दर्शा। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बना सकते, या इसकी जो दिशा है वो क्या है ये हम देखते हैं। तो इसको हम एक्टिविटी 13.3 से जो है समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पेपर लेना है और उसके ऊपर एक मैग्नेट रख देंगे, एक चुंबक रख देंगे। आपको एक मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास लेना है और क्या करना है, इस चुंबकीय कंपास को या मैग्नेटिक कंपास को इस बार मैग्नेट यानी जो आपका ये छड़ चुंबक है इसके साइड में रखें। अब जब आप इसको इस चुंबक के पास में रखेंगे, ठीक है, पास में रखेंगे, चाहे आप अभी साइड में रखेंगे, तो क्या देखेंगे आप कि आपको जो सुई है, जो कंपास की जो सुई है, निडल है, उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो निडल है वो विक्षेपित होगी अपनी दिशा से, वो डिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस कंपास को एक सिरे पे रखना है, यहाँ पे रखा, फिर आपको निडल देखनी है कि निडल किस तरफ या सुई किस तरफ पॉइंट कर रही है, किस तरफ, किस ओर दिखा रही है। अब आपको क्या करना है, वहां पे बिंदु बना देना है, फिर उसी ओर जिस तरफ जो आपकी सुई जा रही है उस तरफ आपको मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास को लेके जाना। फिर उसमें जो आपकी जो सुई है वो जिस तरफ या जिस ओर इशारा करेगी उस तरफ आपको लेके जाना है। तो आप देखेंगे कि आपको जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये आपको लूप की फॉर्म में जो है, जैसे आप लेके जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है, सुई है, ये एक लूप की फॉर्म बनाती है, यानी ये इस तरीके से जो है आपका जो कंपास है, कंपास की जो निडल है, सुई जो है वो एक इस तरीके से रखेंगे तो आप इस तरीके से लूप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट करेगी, फिर इधर पे करेगी, और लास्ट में जब आप देखेंगे तो ये जो कंपास है, ये जो है इसकी जो निडल है वो जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, उसकी ओर जो है इशारा करेगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन बना देनी है और जिस तरफ या जिस दिशा में आपका जो कंपास है वो पॉइंट करा था उस तरफ आपको एरो बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये क्या है, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है, ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका जो इफेक्ट है वो किस दिशा में है वो आपको इसकी मदद से पता चलेगा। ठीक है, जिस दिशा में आपका जो मैग्नेटिक कंपास की सुई है वो पॉइंट करेगी वो दिशा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, लाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फिर इसे ड्रॉ कर देंगे और जिस तरफ जो मैग्नेटिक कंपास की सुई है वो पॉइंट करेगी उस तरफ आपको एरो बना दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज यानी इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसे स्टार्ट किया। आई होप आपको मैग्नेट समझ में आया होगा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, जितना आपको आज पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।